अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी पलवशा कुक्स ऑफिशियल की तबीयत हुई ख़राब। मैडम जी के दिल की कैफियत जो है बड़ी नाजुक है और अवल्ला आलम इनको क्या हुआ है वो बताना नहीं चाहती। लोगों ने उनको नीचे तरह तरह के मशवरे दिए कमेंट्स बॉक्स में आके, और उन्होंने कोई ऐसी, मैं कहती हूँ कि बोर वीडियो बनाई, लोगों को इतना कोई उन्होंने बोर किया, लोगों को इतना दुखी किया, इतना उन्होंने अच्छी खासी मेरे ख्याल में सेहतमंद औरतों को भी उन्होंने बीमार कर दिया होगा अपनी वीडियो बनाकर। और आजकल वो जिस कंडीशन से गुजर रही हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे हैं, तो उनका दिल है कि सारा ज़माना मेरे साथ बीमार ही हो जाए। और इस कंडीशन में भी उनको ना अल्लाह याद है, ना ही उनको आखिरत याद है, ना ही उनको इस चीज़ की फ़िक्र है कि भई दुनिया में हम सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, हमारे ऊपर और भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। और ख़राब सेहत में जो मुसलमान सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करता है, उसका उन्होंने ज़िक्र तक ना किया। अमूमन हम लोग जब बीमार होते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हम सबसे ज़्यादा एक चीज़ मिस करते हैं बीमारी की हालत में, वो होती है जी अल्लाह ताला की इबादत। और हम सबसे ज़्यादा ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, मैं तेरी इबादत कर सकूँ, क्योंकि ये एक चीज़ जो होती है ना, इसको हम बहुत मिस करते हैं। और हम उस वक़्त को रोते हैं कि जब हमारे पास सेहत थी और हमने इबादत का हक़ अदा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे कुछ हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे हमारी पलवशा जी को इस चीज़ की फ़िक्र है कि बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना के रखी हुई हैं, लेकिन मेरे पास मेरी सेहत साथ नहीं देती कि मैं वो वीडियो आपके सामने जोड़-जोड़ के उसके ऊपर वॉइस ओवर करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके वो वीडियोज़ जो हैं मैं आपके सामने पेश करके व्यूज़ हासिल करूँ। अभी तक भी उनको दुनियादारी की और अपने कामों की पड़ी हुई है। इस हाल में भी जब वो बीमार हैं, तो पहले तो मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, आमीन। उसके बाद मैं इनको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। जो ये जब सेहतमंद होती हैं ना, तो जो ये हरकतें करती हैं, वो हरकतें मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये उस दर्द को महसूस करें जब ये ठीक हो के जो उल्टी-सीधी हरकतें करती हैं, ख़ास तौर पे जब इनके पास मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के ड्रेसेस आते हैं, तो ये किस तरह से दूसरों को चिढ़ाती हैं, किस तरह से दूसरों को नीचा दिखाती हैं, किस तरह से दूसरों को टोंट मारती हैं और ओ ख़वातीन को ये कहती हैं कि तुसी मेरे कोलों सड़दियां हो, आप लोग सड़ती जलती हैं मेरे से, जल्दी हो तुसी, जलाओ जलाओ होर जलाओ। इस तरह करके मतलब बहुत सारी वीडियोज़ आपने इसकी देखी होंगी जिसमें ये इस तरह की बातें करती हैं। एक बार तो इसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुहाडियां नासां दे विचों धुएँ कड्ढने ने, कपड़े पा पा के मैं जिहड़ा है ना तुहाडियां नासां च धुआं कड्ढने ने, ते मैं ते पहले कपड़े पाने दे पैसे लैनी आं, ते मैं पहले खाना खाण दे पैसे लैनी आं, पहले मैं किधरे जावां ते किधरे रहण दे पैसे लैनी आं। मतलब कि मैं हर कोई काम भी हो तो मैं उसके पहले पैसे लेती हूँ। तो तुम लोगों के पास क्या? तुम लोग भूखी नंगी औरतें घर में बैठी हुई, तुम लोग घर में सड़ रही हो, ना तुम्हें अच्छा पहनने को मिलता है, ना अच्छा खाने को मिलता है। मतलब कि तकब्बुराना गुफ्तगू तो इनकी वीडियोज़ में हमें आए रोज़ सुनने को मिलती ही है। तो आज इनको मैं ज़रा इन पीछे ले जाऊँगी, ये जो आजकल बड़ी मायूस हुई हैं, और इनका दिल है कि भई अब जो मेरी कंडीशन चल रही है ना, मेरे देखने वाले भी मेरी उस कंडीशन को महसूस करें, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को महसूस करें। तो मैं इनसे ये कहती हूँ कि जिस वक़्त आप जोड़े पहन के एक वीडियो बनाती हैं जिसमें आप 5 से 6 जोड़े पहन के दिखाती हैं, और उसमें आप तंज़ भरी गुफ्तगू करती हैं, टोंट मारती हैं, तो लोगों को, औरतों को, ख़वातीन को, स्पेशली घर बैठी हुई ख़वातीन, तो आपको उस टाइम बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि कोई औरत बीमार होगी, बीमारी की कंडीशन से गुज़र रही होगी, कोई गरीब होगी, कोई ऐसी होगी कि जिसको बहुत शौक होगा डिज़ाइनर कपड़े पहनने का, लेकिन वो खरीद नहीं सकती होगी। ठीक है, किसी को घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होगा, कोई अपने ससुराल वालों की वजह से तंग होगी, कोई शोहर के झगड़ों की वजह से। और जब आप उनके सामने इस तरह आके लहरा के बलखा के कपड़े पहन के दिखाती हैं और आपके दिल की कैफियत बड़ी हैप्पी हैप्पी होती है, उस टाइम उन औरतों के दिल की कैफियत बड़ी उदास, परेशान और उजड़ी हुई होती है। और जब वो आपकी वीडियो देख के कुछ इस तरह का कमेंट कर देती हैं कि भाई इस तरह ना करें, या आपका और कोई काम नहीं है, हर वक्त आप कपड़े पहन के दिखाती रहती हैं, क्योंकि वो बेचारी घर के परेशानियों में इतनी इस कदर वो तकलीफ से गुजर रही होती हैं कि वो चिढ़ के एक कमेंट कर देती हैं कि भाई आपको और कोई काम नहीं है करके कपड़ों दिखाने के अलावा। तो आप उनको क्या कहती हैं? तुसी सड़दियां हो, तुहानू मैं साड़ना है, मैं तुहानू होर कपड़े पा के दिखाने ने, तुहानू साड़ना है। तो अब आपको पता चला कि जब बंदा उदास होता है या तकलीफ से गुजर रहा होता है, जब बीमारी से गुजर रहा होता है, तो उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। तो अब आप सोचे बैठ के कि आपने कितनी ही ख़वातीन की, कितनी ही बच्चियों की
دل آزاریاں کی ہوں گی جب آپ اپنے کپڑے پہن پہن کے دکھاتی ہیں اور آپ ایک نعرہ لگاتی ہیں نویں کپڑے پاؤ بے شک بانڈے دھونے روٹی کھانے روٹی پکانے بانڈے کی کہنے جھاڑو لانے تو کمیٹیاں پاپا مک جانا کپڑے بنا بنا مک جانا اور لوگوں کو آپ اکساتی ہیں نئے کپڑے لینے پر اور جو نہیں لے سکتے بیچارے ان کو بھی آپ اس طرح جلاتی ہیں کہ بھئی وہ بیچاری جل جل کے کڑ کڑ کے جو ہے نا کھپ کھپ کے اپنی صحت خراب کر لیں. تو ہم نے آپ کو کام سے کبھی بھی نہیں روکا, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ کام نہ کریں یا آپ اس طرح جو آپ کا ایک ہے کہ برانڈز آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ کو کپڑے بھیجتے ہیں وہ نہ دکھائیں. لیکن آپ نے ہمیشہ جو طریقہ اپنایا وہ تمام انفلوئنسرز کے سے ہٹ کے اپنایا اور ہر باری آپ نے چیپ طریقے سے آ کے ایڈورٹائزمنٹس کی جتنی بھی آپ نے کی جتنی پروموشنز ویڈیوز بنائی آپ نے انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ہمیشہ ہی آپ نے چیپ ترین گھٹیا ترین طریقے سے کام کیا. اور آپ کے اندر ایک چھوٹی بچی ہے جو خواہشوں کی غلام ہے, خواہشوں جو جس کی ایسی خواہشیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خواہشیں ہیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی آپ کے اندر. لیکن آج کل آپ کو لوگوں کی آپ کو جب لوگ ہنستے نظر آتے ہیں تو آپ سوچتی ہیں کہ یہ ہنس کیسے رہے ہیں, جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتی ہیں کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو جب آپ اس طرح آ کے بل کھا کے لہرا کے دکھاتی ہیں نا دوپٹے اڑاتی ہیں اور جا کے اپنا مطلب کہ میاں مٹھو بن کے تعریفیں کرتی ہیں اور گھر بیٹھی عورتوں کو نیچا دکھاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی اسی طرح عجیب لگتا ہوگا جیسے اب آپ کو ہر چیز عجیب عجیب لگ رہی ہے نا, کیونکہ آپ تھوڑیاں صحتاں خراب ہو گئی نے تھوڑیاں صحتاں انیاں خراب ہوئی نے کہ تمہیں کوئی چیز نہیں چنگی لگتی. تو دوسروں کو اپنی جگہ رکھ کے سوچیں نا کبھی تو پھر آپ کو پتہ چلے. تو ہمیشہ سے اس خاتون سے ہمیں یہی شکایت رہی ہے کہ کاش یہ عورت اگر یوٹیوب پہ کام کر بھی رہی ہے تو کوئی سلیقے سے کرے اور دوسروں کو نیچا نہ دکھائے. لیکن اس نے ہمیشہ ہی اپنے کانٹینٹ میں کچھ عجیب کر کے دکھایا لوگوں کو کہ بھئی میں تھوڑی مختلف ہاں, میں تو باقیاں نالوں ہٹ کے ہاں, میں تو پنجابی ہاں, تو پنجابی بڑے انج ہوندے نے تونج. تو اس چکر میں اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دل آزاریاں کی, بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا, بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا. آج یہ خود بیمار ہے تو اس کا دل ہے کہ میرے ساتھ سارے ہی ہمدردیاں کریں. تو اب پتہ چلا. اب آ جاتے ہیں جی کہ بڑھاپے کی دہلیز تو پار کر لی ہے ظاہری بات ہے محترمہ نے, اور محترمہ شاید ابھی پھر سے چاہتی ہیں کہ وہ بڑی پچھلے دنوں تو بڑی ایکٹیو تھیں اور ہو جائیں گی, ابھی بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے آج یہ مایوس کن باتیں کر رہی ہیں, کل آپ کے سامنے یہ اس کو کوئی آ جائے گولڈن زری والوں کے 8-10 سوٹ آ جائیں یا کسی اور کے, تو یہ بالکل چماچم ہو کے فٹ فاٹ ہو کے یہ کپڑے پہن کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور بڑا آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ اپنے تے خرچ کیتے کرو, جدو بیمار ہونی ہو تو بیوٹی پارلر ٹر جایا کرو ہیں, کوئی فیشل کرا لیا کرو, کوئی کٹنگ کروا لیا کرو, تو بازار ٹور گئی کرو, اتنے جا کے شاپنگ کیتی کرو, اپنے نال ٹائم سپینڈ کیتا کرو, کوئی باہر کھایا پیا کرو, کوئی اپنے آپ کو تحفہ دیتا کرو. اب یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب کریں نا, آپ کریں نا, آپ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کریں, آپ جائیں, اب منہ جا کے چھلوائیں. آپ بیمار ہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہے تو, کیونکہ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا وہ کسی دکھ پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کوئی بھی اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ پارلر میں جا کے منہ چھلوائے. لیکن اس نے ہمیں یہ کانٹینٹ دیا, ٹھیک ہے, اور اس نے ہمیں کیا کانٹینٹ دیا کہ ٹور جاؤ, باہر جاؤ, بازار تے کپڑے خریدو, تے اینج کرو تے اونج کرو. تو ایسا ہوتا ہے بھلا؟ اب کرو نا, خود کرو نا, کچھ نہیں نہ ہو رہا. ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, دل بڑا ٹوٹا پڑا ہے کہ ہائے میرا کام رکیا پیا ہے. ابھی بھی اس خاتون کو اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے, اس کا باپ اتنا بیمار ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ انسان کس قدر بے بس ہو جاتا ہے. ایک ٹائم انسان پہ آتا ہے کہ اس میں انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اس عورت سے مجھے اعتماد نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ پھر سے ایسی حرکتیں نہیں کرے گی. یہ کرے گی, اس کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اس کا موڈ ابھی یہ ہے نا کہ ہائے میں ڈائٹ ہون صحیح کرنی ہے, تو فلان کرنا ہے, تو طبیعت خراب تے ہو. تو وہ کل ہو سکتا ہے بیٹھ کے آپ کو یہ بھاشن دے رہی ہو کہ جڑے رشتے زبردستی دے ہوندے نے انہاں نوں لت مار کے نکل جاؤ, جڑے رشتے تمہیں تنگ کر رہے ہوندے نے, جڑے تمہیں فٹ میٹ بناندے نے, بس انہاں تو جان چھڑاؤ, تو یہ کرو, تو وہ ہر سچویشن میں اس کی جو ہوتی ہے نا, وہ مطلب جو اس کی اپنی سچویشن ہوتی ہے جس سے یہ گزر رہی ہوتی ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ وہی میں دوسروں کے اوپر تھوپوں, ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کی کبھی اس نے کنڈیشن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جب یہ کانٹینٹ ڈالتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو کو بیمار دیکھ رہا ہو, میری ویڈیو کوئی غریب دیکھ رہا ہو, میری ویڈیو کوئی ایسی بچی دیکھ رہی ہو جس کے دل کے ارمان پورے نہ ہوئے ہوں, یہ خود اس چیز کو کبھی مد نظر نہیں رکھتی. نہایت ہی نان سیریس خاتون ہے یہ. اور اب اس کو میرے خیال میں یہ جو ٹائم ہے اس کا چل رہا ہے, اس کا باپ بہت بیمار ہے اور اللہ ان کو صحت دے, لیکن وہ بیچارے آنکھوں کی بینائی سے مطلب کم ہو گئی ہے اور
सुनने की जो समात है वो भी कम हो गई है। तो ये चीज़ें एक हमारे लिए, हमारे सामने एक इबरत मतलब इससे हमें हासिल करनी चाहिए कि हमारा भी वक्त दूर नहीं है कि हम भी इस टाइम तक पहुंचने वाले हैं और हमें भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो जो आपके अंदर गुरूर और तकब्बुर है उसको आप एक साइड पे करें। अब खुद बीमार हुई है ना, तो अब पैसा जूता कपड़ा मैनू नहीं चंगा लगता कह रही है ना, मुझे कपड़े, अब मेरे कपड़ों की तरफ मैं लोगों के ध्यान नहीं देती, लोगों को मैं स्टेटस की तरफ ध्यान नहीं देती कि इसका क्या स्टेटस है। समझ आई अब? समझ अब आई समझ या नहीं आई? या कल जो तू ठीक हो जाएंगी फिर तेरी ये चीज़ें तेनों फिर नहीं महसूस होंगियाँ, नहीं होंगी, क्योंकि ये अपने मिजाज पे चलती है। लेकिन इसको इस चीज़ का सोचना चाहिए ना कि लोग इसी कंडीशन से कई बार गुजर रहे होते हैं जब तुम्हारी वीडियो देख रहे होते हैं। लेकिन ये इनको सिर्फ अपना है कि भी हमारा धंधा चलता रहे, और भूल के भी इतनी इसने गुफ्तगू की बीमारी के टॉपिक पर कि औरत किस कंडीशन में होती है जब वो इस मतलब उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाती है। तो लेकिन एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि इस टाइम अब जब हम यहाँ पे पहुँच गए इस एज के इस हिस्से में, तो हमें इस दुनिया से थोड़ा सा जो है ना ब्रेक ले लेनी चाहिए। दुनिया को एक साइड पे करके ना अपनी आखिरत के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, और हमें थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। और अपने आप को टाइम ये क्या होता है, इनका मेकअप और ये घूमना फिरना और खाना पीना एंजॉय करना, शॉपिंग करना, इनके लिए ये है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने लिए टाइम ये है कि आप अपनी आराम से इबादत करें। अब आप सारा दिन सारी ज़िंदगी आप खपती रहीं बच्चों के काम में, शोहर के काम, ससुराल वालों के काम, ज़िम्मेदारियाँ, जिसमें आप बिल्कुल आपको सही से सुकून से इबादत का टाइम नहीं मिलता। आप नमाज भी भागम भाग पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत का आपके पास टाइम नहीं होता, और इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है और आप दादी नानी बन जाती हैं। तो ये टाइम होता है कि अब आप कहें कि बस अब मैं और नहीं, अब और नहीं, अब तुम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालो, मैं सिर्फ अब अपनी इबादत पे ध्यान दूंगी। तो कभी इस बंदी के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि थोड़ा अल्लाह से लो लगा लो, अब थोड़ा सा मतलब कि दीन की कोई बात आप मुंह से कर लो। कितने ही लोगों ने कमेंट्स में इसको कहा कि भी नमाज रोज़ा करो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज, लेकिन इसके मुंह से हमने मायूसी की बातें ज़रूर सुनी, ठीक है, और फिर दोबारा से खड़े होने की और फिर से अपने आप को मोटिवेट करने की बातें सुनी। लेकिन नहीं सुनी तो यही नहीं सुना कि भाई दुनिया एक बेकार सी चीज़ है, एक हद तक इसको हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन एक टाइम आ जाता है उसमें सिर्फ जो है हमें एक ही चीज़ फ़ायदा देती है, और वो होती है मतलब दिल के सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में, ठीक है, उसके ज़िक्र में, उसको याद करने से हासिल होता है, और उससे आखिरत भी हमारी संवरती है। और जितने हमने जवानी में गलतियाँ कोताहियाँ की हैं, ये अल्लाह अगर हमें बुढ़ापे का टाइम दे दे, खुश नसीब होते हैं जो लोग बुढ़ापा गुजारते हैं, बड़े खुश नसीब होते हैं कि उसमें हमें अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक दे दे और अपनी इबादत करने की। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। लेकिन ये मैसेज मैं इसके मुंह से सुनना चाहती थी। मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने को मतलब मैं चाहती थी कि ये इस पे बात करे, लेकिन मैं मायूस हो गई, इस बंदी ने कोई बात ऐसी नहीं की। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में रखिएगा याद, अपनी कीमती राय के इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।